तो वहीं हाथरस कांड के बाद चर्चा में आए भोले बाबा के ग्राम बहादुर नगर आश्रम के मुख्य सेवादार राजपाल से हमारे संवाददाता मनोज कुमार ने बातचीत की है। इस दौरान राजपाल ने क्या कुछ जानकारी दी, सुनिए। खड़े हैं जनपद कासगंज के भोले बाबा के आश्रम पर बहादुरपुर में। आइए हम बात करते हैं। फिर दोबारा पटरी पर लगातार लोग अनुयायी आते जा रहे हैं। देखिए, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा दिखाएंगे। अनुयायी हैं, ये आए हैं और महाराज जी के आश्रम पर अपना सेवा भाव से अपने आते हैं, अपने सेवा भाव प्रकट करके अपने चले जाते। आइए कुछ यहाँ के अनुयायी हैं, इनसे बात करते हैं। आइए हम बात करने की कोशिश करते हैं। ये जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? नाम वैसे खन्ना जी के नाम से ज़्यादा जानते हैं। अच्छा, खन्ना जी के नाम। खन्ना जी, आप इस आश्रम के मुख्य सेवादार हैं और भोले बाबा विश्व साकार हरि महाराज यहाँ ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं और महाराज भी हैं, यहीं के मूल निवासी हैं, और उस पर क्या कहेंगे आप? ऐसा है, वो जो यहाँ के मूल निवासी हैं, नारायण साकर हरि चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए उन्होंने अपनी जो कुछ भी संपत्ति थी, चल संपत्ति, वो ट्रस्ट में दान दे दी। अब उनका कहीं कुछ भी नहीं रहा, वो आश्रम भी ये भी नहीं है उनका, क्योंकि वो ट्रस्ट में चला गया। अब लोग क्या कहते हैं वो जाने, उनका काम जाने। विश्व साकार हरि महाराज की जन्मभूमि भी है और जन्मभूमि के बाद अपनी आश्रम की शुरुआत, और आश्रम से उन्होंने यहाँ सत्संग की शुरुआत की। और आप कब से उनसे जुड़े हुए हैं, आप बताएंगे? हम सन 2000 से जुड़े हुए हैं और आस्था श्रद्धा के आधार पर सत्संग में लोग जाते हैं कि वहाँ अच्छी अच्छी बातें बताई जाती हैं, और भटके हुए लोग जो हैं सत्संग में आने के बाद सुधर जाते हैं, इसलिए सत्संग में आते हैं लोग। अच्छा, लोग सत्संग में इसलिए आते हैं कि कुछ लोग भटके हैं, कुछ लोग गलत इरादे से काम कर रहे हैं, कुछ और चीज़ें कर रहे हैं, उससे लोगों को क्या फल मिलता है, क्या शांति मिलती है? ऐसा है, संतों की वाणी कहती है कि बिन सत्संग विवेक न होई और हरि कृपा बन सोई, यानी बिना परमात्मा की कृपा के जो विवेक होता है ना, बुद्धि है, मन है, विवेक है, लेकिन बिना सत्संग के विवेक की जागृति नहीं होती। विश्व साकार हरि महाराज जी लोगों को प्रवचन देते हैं, उससे लोग संतुष्ट होकर अनुयायी उनके आते हैं। हर आश्रम पे उनके अनुयायी जाते हैं और उनके सेवा भाव से उनकी सेवा करते हैं। तो उस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा है, वो सेवा न तो सेवा किसी से कराते हैं और ना ही किसी का कुछ खाते हैं। पहले यहीं से खाने पीने के लिए, हमारी खेत ज़मीन है ना, अब तो ज़मीन उन्होंने ट्रस्ट में दे दी। पहले यहीं से खाने पीने के लिए जो भी वस्तु जाती थी, मतलब आटा वगैरह जो कुछ भी, वो सब यहीं से जाता था। वो कहीं किसी का एक दाना भी नहीं खाते। अपनी जो पेंशन मिलती है ना, उससे अपना गुजारा करते हैं दोनों। अच्छा, इस आश्रम पे कब से सत्संग का आयोजन नहीं हुआ है, और कब से सत्संग नहीं हुआ और क्यों नहीं सत्संग हुआ यहाँ पर, इसके बारे में क्या कहेंगे? ऐसा है, संगत जब ज़्यादा बढ़ने लगी तो यहाँ थोड़े थोड़े खेत हैं किसानों के, तो उन खेतों में नुकसान होने लगा, और हम नहीं चाहते ना, वो नारायण सागर हरि वो चाहते हैं कि किसी का नुकसान हो, इसलिए यहाँ से नवंबर माह 2014 में समाप्त कर दिया गया सत्संग। सिर्फ महाराज जी ने लोगों के नुकसान के वजह से अपना सत्संग यहाँ आयोजन समाप्त कर दिया, और जगह सत्संग होता रहा। आपका कहना ये है कि यहाँ सिर्फ नुकसान ना हो अपने किसानों का, अपने भाइयों का, जिस मिट्टी में हम पैदा हुए, जिस जगह हमने जन्म लिया, उन भाइयों का नुकसान ना हो, आपका कहना ये है जी। और अब सत्संग क्या आगे होगा कि आयोजन बंद रहेंगे? अब तो ये समय काल परिस्थिति के आधार पर है, समय क्या कहे। यानी हम जो भी हादसा हुआ है, वो हादसा दर्दनाक था, और हम लोग उसी हादसे की वजह से व्यथित हैं, परेशान हैं। तो अब आगे जो भी जांच चल रही है, उस जांच के आधार पे हमारा प्रशासन, शासन, और ये जो है SIT रिपोर्ट भी जा चुकी है, आयोग भी अपनी रिपोर्ट मतलब 2 महीने के लिए कह दिया है। तो ये सब रिपोर्ट जांच आधार पर जो कुछ भी आगे क्रिया होगी, उसके बाद में क्या होगा